पहले बोल पड़े। आपको मेरे बच्चे क्या बात है, सारी कायनात से सवाल तो कर कि मैं अल्लाह किसी का मकरूज नहीं। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना, तर्जमा बड़ा खूबसूरत है जी, कि मैं उसको कर्ज वापस करूं। मैं अल्लाह किसी का हमसाया नहीं कि उसका मैं हुकूक का ख्याल रखूं। मुझ अल्लाह पे किसी का एहसान भी नहीं कि मैं उसके एहसान का बदला दूं। मैं अल्लाह किसी की औलाद भी नहीं कि मैं उनकी इज्जत करूं। ना मेरी औलाद है कि मैं उनकी तरबियत करूं। आपको अल्लाह मसा मौला जिंदगी दे दे, आपकी दुआ है। ये मौला की शबीए ताजिया, इस पर मेरा हाथ है, बड़ी खूबसूरत है जी। अल्लाह कहते हैं मैंने बिल्कुल किसी का एक जर्रे बराबर भी कुछ नहीं देना। तो फिर पूछ इनसे, जब देना कुछ नहीं, फिर इनको रिस्क देता हूं, शिफा देता हूं, जिंदगी देता हूं, औलाद देता हूं। आपको वाह वाह है जो हाथ उठा रहे हो, हैदरी। वाह वाह, आपकी तवज्जुहात का शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। रिज्क देता हूँ, शिफा देता हूँ, क्योंकि मौला की विलायत के खरीदार हैं। तो मैंने कहा पहली मजलिस मौला को बारगाह में सजदा करता है। शिफा देता हूँ, जिंदगी देता हूँ, हवाएं चलाता हूँ, बारिश बरसाता हूँ, सूरज तलू करता हूँ, चांद की मिठास अता करता हूँ, जन्नत का वादा किया हुआ है, जजा का वादा किया हुआ है, इनको सेहत अता करता हूँ। जब देना ही कुछ नहीं तो फिर ये सब कुछ क्यों देता हूँ? फरमाया इल्तिगा वजहे रब्बिल आला, बंदे शुक्र करें या ना करें, मैं अल्लाह जिसको भी जो कुछ देता हूँ वजहुल्लाह के सदके में देता हूँ। जो हाथ उठ गए हैं, ये हाथ 7 मुहर्रम को खैरात ले रहे हैं। क्या मार्फत वाले लोगों से मुलाकात हो गई है जो हाथ उठा रहे। उठाया करो हाथ, खैरात मिलती है। 7 मुहर्रम है यार, आज तो खैरात का दिन है, आपको खाली नहीं भेजेगी हुसैन की माँ। मेरा भी दिल लगना चाहिए। फरमाया जो कुछ भी देता हूँ वजहुल्लाह के सदके में देता हूँ। जिसे वजहुल्लाह का नहीं पता, हम घर में बैठकर वजहुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करें तो हमारे 5-4 साल के बच्चे को भी पता चल जाता है कि बात अली की हो रही है। वजहुल्लाह अली, ऐनुल्लाह अली, जम्बुल्लाह अली, कल्बुल्लाह अली, नफ्सुल्लाह अली, रूहुल्लाह अली, कलमतुल्लाह अली। अल्लाह का चेहरा अली है, अल्लाह का हाथ अली है, अल्लाह के कान अली है, अल्लाह की आंखें अली है। यानी मतलब क्या निकला अहलिया ने सुखे की कि अल्लाह कहते हैं मैं देखता हूं तो अली के जरिए। इधर वाले हाथ नहीं उठा रहे हो जो बच्चे बैठे हो, परेशान हो गए हो, ये जाफर क्यों आ गया है? खुश हो जाओ यार, मैं तो आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हो गया हूं। अल्लाह कहता है मैं देता हूं तो अली के जरिए, मैं लेता हूं तो अली के जरिए, मैं किसी की सुनता हूं तो अली के जरिए, किसी को देखता हूं तो अली के जरिए। चैलेंज है मेरा पहली मजलिस पर, पूरी मेरे मुर्शिद अली की जो हयात तैयबा है उसमें सिर्फ एक रात है, सिर्फ एक रात जब अली सोए। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह यार जो हाथ उठा के अली को सलाम कर रहे। एक बार दिल कर रहे हाथ उच्चे हैदरी यार। एक रात है शहनशाह विलायत की जिंदगी में, जो ज़ाहिरी जिंदगी है मेरे मुर्शिद अली की, जब अली सोए, हिजरत की रात। बाकी कोई रात अली की जिंदगी में ऐसी नहीं जब अली सोए हो। चूंकि 1000 रकात नमाज रोजाना अली अल्लाह की पढ़ते थे। जो 1000 रकात पढ़े वो सोया कब है? वो भी शबे हिजरत अली सोए नहीं, सुलाए गए। अली लेटे नहीं, लिटाए गए। जब सरकार मुस्तफ़ा मक्का छोड़ के मदीना की तरफ जा रहे थे तो अली से कहा कि या अली मेरे बिस्तर पे आराम करना है।
ताकि काफिरों को पता चले कि मोहम्मद सो रहे हैं। इस अंदाज से अली है, ये लफ्ज बड़ा अच्छा है जी, इस अंदाज से अली मुस्तफा के बिस्तर पे सोए कि सगा चच्चा है अबू लहब, उसे भी पता नहीं चल रहा कि अली है या नबी है। कि बोला आपका हाथ वहां बन जाता है, ये जो हाथ उठते हैं ये मेरे हौसला बुलंद हो रहा है, आपके जज्बात मोहब्बत को नौकर सलाम कर रहा है। क्यों इस अंदाज से सोए? फिर कीमत मुझे चाहिए, अभी मेरा दिल कर रहा है कि थोड़ा सा और कीमत मुझे चाहिए। इस अंदाज से सोए कि बंदों को पता ही ना चला कि मुस्तफा सो रहे हैं या मुर्तजा सो रहे हैं। क्योंकि बचपन था जब अली का, याद आ जाएगी आपको बात, तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम सारी सारी रात मोहम्मद के बिस्तर तब्दील करते रहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठंडे नहीं होना यार, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलते रहना ताकि जल्दी जल्दी ढेर सारी बातें कर जाए। ये 4-5 मजलसों में 10 मजलसे पढ़ जाना चाहता हूं, लेकिन आपके तामुन से दिल बोला। कोशिश कर लो है। क्या रौनक लग गई मेरे मौला के घर में। इधर वाले सरदार भी राजी बैठे हैं, जो पीछे सरदार बैठे हैं, आप जी दरमियान वाले वीडियो भी भाईजान बनाते रहे, थोड़ा थोड़ा बोलते भी रहना ताकि मैं एहसास रखूं कि आप मेरे अपने बैठे हैं। एक रात जब अली सोए, मुस्तफा की चादर ओढ़ी, शबीए मोहम्मद बन के। यार मुस्कुरा तो बंदा पड़ता है जो दाद नहीं भी देता, वो हंस तो पड़ता है अली के फजाइल पर। मैं अली और नबी की बात कर रहा हूं। लेट गए, सरकार तशरीफ ले गए हिजरत करके। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जी मालिक वो देख मेरे मोहम्मद के बिस्तर पर किस अंदाज से आज सोया हुआ है अली। ये बच्चे बड़े कमाल के आगे आगे मोहल्ले में मिल गए मुझे। किस अंदाज से आज लेटा हुआ है और आंखें भी बंद, मुतमईन, बहर काफिर मुशरिक तलवारें लेके खड़े हैं। शाह विलायत इत्मीनान से सोया है, पहलू भी नहीं बदला। अच्छा मुझे आज लग रहा है मैं सुखे की नहीं इंचोली में आ गया हूँ। एक एक लफ्ज की कीमत मुझे आप सरदार अता फरमा रहे हैं। बस इससे ज्यादा दाद नहीं भी दोगे तो मेरा गुजारा होता जाएगा। बिल्कुल यूं लेटे जिब्रील को अल्लाह ने कहा, जिब्रील जी मालिक सारे काम छोड़ जमीन पे जा। सरकार जहां मुस्तफा सरकार है वहां जाऊं? अल्लाह से पूछा। अल्लाह कहते नहीं, महबूब जाने और मैं जानूं, तूने अली के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। हुक्म अली को जाके कहो मेरी तरफ से कि इतना मुझ बेदिल, इतना आज मेरा दिल तूने खुश किया है लेट सो के कि मेरा दिल करता है कि तेरी नींद को मैं खरीद लूं। क्या बात है आपकी। सुखे की मिट्टी को मेरा सलाम है। आजादारान हुसैन, मलिक कैसर, बच्चे बेटे झोली उठा के 7 मुहर्रम को आपके दुआ दे रहा हूं कि ये नींद बेचनी है। हजरत जिब्रील जमीन पर है। जिब्रील के जो रुखसार है ना, ये जन्नत के काफूर से अल्लाह ने बनाए हैं। जन्नत के काफूर से। अली यूं लेटे हुए हैं बिला तशरीफ, जिब्रील जमीन पर आया, उसने अपने काफूरी रुखसार अली के पांव से सारे बोल पढ़ो, कुछ नहीं होता। अल्लाह की कसम अली के फजाइल पे बोलने से सवाब मिलता है। मौला की कसम सवाब मिलता है यूं मस किए। जन्नत की ठंडक अली को महसूस हुई। आंखें खोली, सामने देखा तो जिब्रील खड़ा है। अली फरमाते तू इधर क्या करने आया? तुझे तो मेरे सरदार मुस्तफा के पास होना चाहिए था,
तू यहाँ पे क्या कर रहा है? शिया सुन्नी दोस्तों जागना। जिब्रील कहते हैं मौला मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, हाय हाय हाय, अल्लाह के हुक्म से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। क्या कहता है मेरा मालिक? अली ने पूछा जिब्रील से, जी अल्लाह कह रही है नींद बेचनी है, किधर सौदा हो रहा हो, क्या सौदा हो रहा हो, कौन खरीदार बन गया, किसका खरीदार बन गया? अली कहते हैं वो मेरा पहले ही मालिक है, मैं तो रोज उसको सजदा करता हूं, अगर उसको हुक्म है तो बेच देते हैं। बिस्मिल्लाह। कीमत अली फरमाते हैं मैंने नहीं मांगनी, इतने बड़े शहनशाह से मैं मांगता हुआ कीमत अच्छी लगता हूं, वो है ही मालिक जो उसका दिल करे। जब अली ने कहा ना जो दिल करे, अल्लाह ने कहा वामे नन्नाओं से मैं यशरी नफ्सा हुब्तेगा। एक दो, क्या फायदा उस हाथ का जो हाथ लंगर करे और अली को सलाम ना करे। कहना फेफड़ा ठीक है, ऊंचा बोले है मेरी। अल्लाह ने कहा वामे नन्नाओं से मैं यशरी नफ्सा हुब्तेगा मरवातिल्लाह। अल्लाह कहते हैं या अली तेरा नफ्स मेरा, यानी जान मेरी, मेरी सारी मर्जियां रजा तेरी मेहनत को सलाम है, मलिक कैसर को सलाम है, आपके सैयद जज़ा अता फरमाए कि जो आपने ऐसे जवानों की, मातमियों की, बुजुर्गों की मुझे ज़ियारत करवा दी है। मैं ढेर सारा आपके लिए उदास था। अल्लाह कहते हैं मेरी सारी मर्जियां तेरी। अब अल्लाह की मर्जियां गिनवाना शुरू करें तो पूरे 4, 5, 6 दिन लगेंगे, इतनी मर्जियों का मालिक है वो। मैं चंद गिनवाता हूं जो सबको याद है। और मालिक अल्लाह ने अली को बना दिया, बेटा दे अल्लाह की मर्जी, बेटी दे अल्लाह की मर्जी, शिफा दे अल्लाह की मर्जी, मौत दे अल्लाह की मर्जी, हयात दे अल्लाह की मर्जी, जिंदगी दे अल्लाह की मर्जी, जहन्नम में फेंके अल्लाह की मर्जी, जन्नत अता फरमाए अल्लाह की मर्जी, इंसान बनाए अल्लाह की मर्जी, हैवान बनाए अल्लाह की मर्जी, मोमिन बनाए अल्लाह की मर्जी, काफिर बनाए अल्लाह की मर्जी, है ना जी। सारी मर्जियों का मालिक अल्लाह ने अली को बना दिया है। अली की जिंदगी अल्लाह ने खुद खरीद ली है। अब हाथ बांध के 7 मुहर्रम को जाफर पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहता है आपकी मदद के जरिए से कि जब मर्जियों का मालिक अल्लाह ने अली को बना दिया है तो अब अल्लाह ने हमें यह हुक्म दे दिया, तुम्हें बेटा चाहिए तो अली के दरवाजे पे जाना, तुम्हें शिफा चाहिए तो अली के दरवाजे। वाह 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 वाह। आगे अभी भी हाथ नीचे नहीं करने, हाथ नीचे नहीं करने, यहीं पे रखना है मेरे चंदा। तुम्हें बेटा चाहिए, मैं अल्लाह तुम्हें हुक्म देता हूँ अली के दरवाजे पे जाना। शिफा चाहिए, अल्लाह मैं हुक्म देता हूँ अली के दरवाजे पे जाना। हाथ नीचे नहीं करने। जिंदगी चाहिए तो अली के दरवाजे पे जाना। तुम्हें हयात चाहिए तो अली के दरवाजे पे जाना। तुम्हें जन्नत चाहिए चूंकि कसीमुन नार वल जन्नह है तो अली के दरवाजे पे जाना। अल्लाह से जो दिल करता है लेने को वो तुम्हें अली से मिलेगा। अल्लाह अली को रोक नहीं सकता। और जब अल्लाह की मर्जी अली को बदर में लड़ाए, अली को हुनैन में लड़ाए, अली को सब बोलो बोलो कलंदा। आपके वाह वाह। बेटा हाथ उठा मेरा चंदा, जो जवान बच्चे बैठे हो, बुजुर्ग ना है गरी। जो अली कोशिश फरमा लो। आपको वाह वाह है। मेरे बड़े भाई खुश हो गए, जवान खुश हो गए, बुजुर्ग खुश हो गए, हलाली मवाली खुश हो गए। अली वली हाथ ऊंचे है।
मैंने एक मंजर और देखा है, एक मंजर मैंने कुरान ने दिखाया है मुझे कि अली के दरवाजे पर, चाहे शाबाश मेरे चंदा, चंद सवाली खड़े हैं अली के दरवाजे पर। सवाली अर्शी हैं, जमीनी नहीं, फरिश्ते हैं, बंदे नहीं, मलक हैं, बशर नहीं, नूरी हैं, खाकी नहीं, और छोटे फरिश्ते भी नहीं हैं, मुकर्रब तरीन मलाइका खड़े हैं। और वो कह क्या रहे हैं? ये आयत पढ़ते हुए मेरा दिल करता है कि मैं प्रवास भी करता रहूं, ये आयत भी पढ़ता रहूं। फरिश्ते अली के दरवाजे पर खड़े होकर कह रहे हैं, वयुतइमून त्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। कुरान समझने वालों को सलाम जी। फरिश्ते अली से कह रहे हैं, हम यतीम हैं, हमें रोटी दो, हम मिस्कीन हैं, हमें रोटी दो। आओ जी, आओ जी, आओ जो मेरा चंदा आजाद। हम असीर हैं, हमें रोटी दो। मैंने कहा परवरदिगार, हम तो मस्कीन लोग हैं, हम तो बंदे बशर हैं, एक सवाल अल्लाह से तो पूछ सकते हैं ना। अल्लाह कहते क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कहा मालिक, ये जो अली के दरवाजे पे खड़े होकर रोटी मांग रहा है, ये फरिश्ता है, तू जी में पिया। अल्लाह कहते बिल्कुल फरिश्ता है। आप समझ गए ना? मैंने कहा जी ये मांग रहा है रोटी, अल्लाह कहते मांग रहा है। तो मैंने कहा जी इसे तो भूख ही नहीं लगती। समझ जियो? अल्लाह कहते नहीं लगती। तो मैं कहती फिर रोटी क्यों मांगता है? अल्लाह कहते अच्छा, तुझे मांगने वाले का नाम आता है कि कौन मांग रहा है? किसी एक का नाम बता। मैंने कहा जी इन सब में से एक मिकाईल है। यार क्या बात है मेरे भाई की, जो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। अल्लाह कहते हैं मिकाईल का काम क्या है? मैंने कहा मालिक, इसके हाथ में रिज्क का पैमाना है, ये तेरे पूरी कायनात में तेरे हुक्म से रिज्क बांटता है। अल्लाह कहते हैं मैं भी तेरे जैसे जाहिल को मैं अल्लाह यही समझा रहा हूं कि जरा मंजर तो मदीने में जाकर देख, जो कायनात को बांटता है वो पहले अली से मांगता है। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जिसकी छत पे आलम है। जो गाजी का नौकर है एक बार ऊंचा बोले हैदरी। जो कायनात को बांटता है। मलिक जी मौला आपको इज्जत दे, मौला आपको सेहत दे, मौला ने आपकी इज्जत में इजाफा फरमाया, मजीद इजाफा फरमाए। ये अज़ादार जहां जहां से आए हैं हुसैन के मेहमान हैं। 7 मुहर्रम है, दुआ दे रहा हूं दिल से कि सैयद आपके रिज़्क में, इज्जत में, सेहत में, जिंदगी में मजीद इजाफा फरमाए। किसी चीज की मौला थोड़ी तो ना देवे। जो मंगना है, नहीं मंगना है, सब कुछ ले जाओ। ये बड़ा करीम दरवाजा है। वो कहते हमें रोटी दो। एक रोटी अमीरुल मोमिनीन के सामने, एक रोटी है सैयद आलमीन के सामने। थोड़ी सी आवाज खोलें यार, मेहनत कर। एक रोटी है हसन मुज्तबा के सामने, एक रोटी है सुल्तान करबला के सामने। 3 रोजे रखे थे आले मोहम्मद ने मन्नत के। तो जैसे अफ्तारी का वक्त होता सवाल ही आ जाता मांगने। अभी अली ने लुकमा तोड़ा नहीं, ना सैयदा ने लुकमा तोड़ा है। तशरीफ रखें जनाब, जगह सीट बना लें, जल्दी जल्दी बनाएं, मजलिस है। अभी अली ने लुकमा तोड़ा नहीं, किसी ने भी लुकमा नहीं तोड़ा आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने। कि बाहर से आवाज आई, मैं यतीम हूं, मुझे रोटी चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने आवाज दी, फिजा बहन जी सरकार, ये मेरी रोटी सवाली को दे आओ।
जो मांग रहा था रोटी वो फरिश्ता है ना, जो अंदर से अली भेज रहे हैं अली को भी पता है वो फरिश्ता है। तो फिर मेरा गरीब का क्या कसूर है? कुरान से दूर दुनिया क्यों है? जो अली फरिश्ते तक रोटी अपनी कनीज के जरिए भेज दे वो मेरे 2 बच्चे भी पाल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थक गए हो तो बस करें, मसाहब का जुमला पढ़े, वरना थोड़ी सी मोहब्बत में इजाफा फरमाओ ताकि दिल लगा रहे। सर मारो तो भी फरिश्ता था, बोल पड़ो तो भी फरिश्ता था। कुरान अपनी बात कहीं पे पक्का होता है। अली की रोटी जनाब फिजा ने उठाई, चली दरवाजे की तरफ अली की कनीज, 1-2 कदम चली, पीछे से आलमीन की मलका सैयदा मेरी मखदूमा बोली। इस जुमले पर अगर कीमत मिल गई तो फिर ठीक है, वरना टाइम तो हो गया। मसाहब का जुमला पढ़ते हैं, जो कि जुमला ही इतना बड़ा है सेवा, इस जुमले पर हलाली मवाली यकीनन खुश हो जाएंगे। ना हो सके तो मैं समझूंगा थक गए हैं, खुश तो होंगे। 2 कदम जनाब फिजा चली, और खसूसन सैयद जरूर तवज्जो फरमाना, 2 कदम चली, पीछे जनाब सैयदा ने आवाज दी, फिजा बहन जी मखदूमा, फिजा अली बड़ा करीम है, अपने हिस्से की रोटी सवाली को दे रहा है, ये बड़ा करीम है, इससे बड़ा करीम दुनिया में अल्लाह ने किसको बनाना है। लेकिन फिजा ये मंजर तो तू खुद रोज देखती है कि इतना बड़ा करीम अली अपनी हिस्से की रोटी मुझसे मांगता है। हाय हाय हाय, मिल गई वो कीमत जो मैं तलाश कर रहा था भाईजान। हाथ उठ गए उन जवानों के जो हाथ हाथ थे। मौला हैदरी, ये मेरी रोटी भी सवाली को दो। रोटियां हो गई 2, कितनी? बोलो एक दफा, कितनी? 2। तो आपने पहले दाद दे दी है, अभी फिर मेरी बन गई है। ये देख वो वीडियो देखी जब मैं जिंदा खलोता हूं। कितनी रोटियां हो गई? 2। अब फिर कीमत तो बनती, लेकिन आप यकीन अता भी फरमाएंगे। 2 रोटियां लेकर जनाब फिजा दरवाजे की तरफ चली, पीछे हसन मौला बोले, अम्मा ये मेरा बाबा और मेरी माँ ये बड़े करीम है, लेकिन अम्मा दस्तरखान मेरा मशहूर है। क्या रंग लग गया है मेरे मौला की बारगाह में। कैसे कैसे लोगों की ज़ियारत हो गई है यार, कैसे कैसे मातमी आजादार शिया सुन्नी खुश हो गए। ठंडे नहीं होना, खपाना नहीं है 7 मुहर्रम में। रोटियां कितनी हो गई? 3। 3 रोटियां लेकर मेरी मखदूमा जनाब फिजा दरवाजे की तरफ चली, पीछे से हुसैन मौला बोले, अम्मा मेरा बाबा, मेरी माँ, मेरा बड़ा भाई ये तीनों कायनात के बड़े करीम है, लेकिन अम्मा तू तो जानती है लंगर मेरा होता है। शाबाश, जो हुसैन का लंगर खाता है एक बार ऊंचा बोले हैदरी। खुश बैठे भैया, मिलके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। थोड़ा सा ऊंचा बोलना हैदरी। रोटियां कितनी हो गई? दुआ करदा बेटा लाला। पिछले सरदार, इधर वाले मेरे आजादार, पिछले मेरे दोस्त, इधर के मेरे मोहसिन, आप मेरे हुसैन के मेहमान। रोटियां हो गई 4। मैं पढ़दा चंगा हाँ या नहीं? मैं सुनदा बड़ा चंगा। सुनने का ढंग अली की बेटी ने मुझे बड़ा खूबसूरत अता किया है। ये मौला के जरिए पर हाथ है। मिली रोटियां अंदर से मिली 4 हैं, पहुंची 5 हैं। आपका जो हुक्म है ना 7 कल पूरा कर लेंगे, आज चलो इसी पे गुजारा कर लेते हैं। मिली 4 है, पहुंची 5 है। 5वीं रोटी जनाब फिजा की है। उन्होंने कहा कि जब सरदार दे रहे हैं मैंने खा के क्या करनी है। अपनी रोटी भी फिजा ने रख दी, फरिश्ते को जाके दे दी। पहले दिन 5 रोटियां, दूसरे दिन फिर 5 रोटियां, तीसरे दिन फिर 5 रोटियां। रोटियां गई हैं 15, आयतें उतरी हैं 30।
एक रोटी के बदले में अल्लाह ने 2 आयतें नाजिल की। क्या कमाल है हुसैन की पाक माँ का। बतूल रोटी पकाना शुरू करे, आयतें कतार बना लेती है। तीसरे दिन रोटियां लेकर जो फरिश्ते ने जनाब फिजा से कहा वो भी आयत है। जो अली की कनीज ने फरिश्ते को जवाब दिया वो भी आयत है। दोनों सुनाओ आयत है। मिलेगी कीमत। ओ बेटा, अगर वादा करो मिलने की तो हुसैन के घर में बैठे हो। अब वादे से फिरना नहीं है। जिन्होंने वादा कर लिया, जिन्होंने नहीं किया उनको सवाब होता जाएगा। रोटियां गई 15, आयतें आई 30। तीसरे दिन फरिश्ता जनाब फिजा से रोटियां लेकर जो फरिश्ते ने कहा वो भी सूरत दहर में आयत है। फरिश्ता कहते हैं कद शकरतु लकुम, बीबी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे रोटियां दी। वो वजहुल्लाह याद है ना कि जो कुछ देता हूं वजहुल्लाह के सदके में देता हूं, जो पहली आयत पढ़ी थी। जब उसने कहा ना शुक्रिया, अली की कनीज फरिश्ते को देखकर कहते इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। बीबी कहती है हमने ये रोटियां शुक्रिया के लिए नहीं दी, वजहुल्लाह के सदके में। सलाम है, सलाम है, सलाम है साजादारों को। बुजुर्गों का जवाब, सारे बच्चे हाथ ऊंचे है। मौला तुम्हारी जिंदगी करे। मुर्दाबाद। मोहम्मद इमाल मोहम्मद। ठीक हो गया ना। मेरे मजहब के उलमा, मेरे मजहब के, अल्लाह उनका साया कायम रखे। उलमा की मेहनत होती है, जिन्होंने पता नहीं किस किस मुश्किल से गुजर कर आले मोहम्मद की फजीलत पे किताबें लिखी। और हम जैसे जाहिलों को पता चला कि शान आले मोहम्मद क्या है, और हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाते हैं उनकी किताबें पढ़ के। जिन्होंने ये मेहनतें की है, नाखन तक खींचे गए उलमा के, बाल तक नोचे गए, किस किस जुल्म और जहर दिए गए, लेकिन हक हक है। उन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर हम तक हक पहुंचाया है। मेरे उलमा के मुहक्किकीन और उलमा फरमाते हैं कि वो सर पकड़ के बैठे हैं। तवज्जो, 2 चीजें पर आज तक वो तय नहीं कर सके। 2 चीजें क्या? एक तो ये तय नहीं कर सके कि अफजल फिजा है या सलमान। 1 2 5 7 बंदे पहुंचे हैं। उसे हसनैन नाना कहते हैं सलमान को, फिजा को हसनैन मां कहते हैं। तक गए हो। जनाबे सलमान को अली और नबी भाई कहते हैं, जनाबे फिजा को बहन और बेटी कहते हैं। सलमान को पर्दे वाली बीबी चचा कहती है, फिजा को बहन कहती है। तो कौन फैसला करे कि दोनों में अफजल कौन है? इसमें चुप वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं, चुप वाली वैसे बात कौन सी है? और दूसरी बात समझ में नहीं आ रही कि जनाब फिजा का वतन कौन सा है, ये आज तक तय नहीं हो पाया। हबश की थी, जंजबार की मलका थी, तख्त पर जूती रख के आई, 4 बेटे छोड़ के आई। ये अहले सुन्नत उलमा की रिवायत है। अगर किसी शिया ने भी सुन्नी है या पढ़ी है तो उनसे सवाल पैदा होता है, अगर कीमत मेरे जवानों दो तो जिस बीबी के 4 बेटे थे वो तख्त पर बेटा बिठा के आती। वाह, ये अकल साथ है ना। और अगर ना 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 मेरे बेटा एक मिनट हाथ यहीं पर रखना मेरा चंदा, मैं आपको मौका देता हूँ, माफी देना मुझे। आप मौला का नारा लगा रहे थे, मैंने आपको रोक दिया, मुझे पता नहीं चला। हाथ यहीं पे रखना। अगर मैं मान जाऊं कि जनाब फिजा के 4 बेटे भी थे, तख्त पर जूती भी रख के आई, आले मोहम्मद की कनीजी में आके शामिल हो गई, तो एक बात जाफर की भी जमाने को माननी पड़ेगी। क्या? फिर तस्लीम करो, पूरे हबश में ऐसा बंदा था ही नहीं जो फिजा की जूती के बराबर हो। शाबाश शाबाश, आप सलामत रहो मेरा भाई।
जिसकी छत पे अलामा हाथ ऊंचे है। जनाब फिजा आप पे रहम करम फरमाए। हाथ वेखी जान दई, इधर देख मेरी तरफ, तुझे खैरात लेकर दूं। अच्छा फिर क्या तो हुक्म हो गया भैया, फिर तला मानना पड़ेगा ना, कोई मर्द ऐसा था ही नहीं जिसकी कनीज की जूती के बराबर कोई मर्द ना हो। उस सैयदा की शान पता नहीं क्या होगी। हम कान पकड़ के खड़े हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अफजल कौन है दोनों में से। दो दलीलें हैं मेरे पास, दो, तीसरी नहीं है, सिर्फ दो, कि जो जनाब फिजा के मकाम को हजरत सलमान के मकाम से अफजल करार देती हैं। दो दलीलें। सलमान ईमान के 10वें दर्जे पर है और ईमान के टोटल कुल दर्जे 10 हैं, 11वां नहीं है। 10 के 10 अली के नौकर के पास है। लेकिन दो दलीलें हैं जो जनाब फिजा के मकाम को अफजल करार देती हैं। पहली दलील सुनाता हूं, कीमत आप यकीनन दे देंगे, दूसरी भी जल्दी जल्दी सुना देंगे, फिर छुट्टी ले लेते हैं। पहली दलील, जनाब फिजा का वास्ता मौला, जिस तरह मेरा दिल कर रहा है ना कि पहली दलील इनको सुनाओ, अल्लाह करे इनका भी वैसे कर रहा हो कि ये वसूल फरमा ले। क्या दलील है पहली जो फिजा के मकाम को अफजल बनाती है सलमान के? कैसे? सलमान 13 मासूमों को देखता है, फिजा 14 को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आपने कबूल फरमाया है। सलमान सैयदा को ज़ियारत नहीं करता, फिजा जनाब मखदूमा की भी। आप सलामत रहें सारे जो हाथ अभी तक फैले हुए हैं। मैं नौकर हो गया तुम्हारे हाथों का यार, कब्र तक जाफर मुलाजमत करेगा तुम्हारी। फिजा 14 की ज़ियारत करती है। पहली दलील। ठीक पे आंदन उन्होंने वही गल की थी, उन्होंने मोहब्बत है। ये पहली दलील वसूल कर ली मारवी। दूसरी दलील, इस्मत के, बिस्मिल्लाह जी, इस्मत के दरवाजे पर हजरत सलमान ने दस्तक दी। अंदर से जनाब फिजा नहीं पूछना है, मानता बाबे बतूल, कौन है सैयदा के दरवाजे पर? फिजा बहन मैं सलमान। काम बताइए। कौन बोला जी? वाह वाह, मेहरबानी साहब, काम बताइए। सलमान कहते फिजा बहन आज काम किसी से नहीं, आपसे है। हाय हाय जी सलमान भाई, मुझसे क्या काम? सलमान कहते फिजा तेरी कौन सी फजीलत मुझसे ज्यादा है जो तू बड़े नाज के साथ, बड़ी बढ़ाई चढ़ाई के साथ मुझसे बातें करती हो। मेरी खिताबत कान पकड़ के खड़ी है जनाब फिजा के लहजे के सामने। मैं खिताबत में ढाल ही नहीं सकता बीबी का लहजा, बस मैं वैसे सुना सकता हूँ। बर्तन भी धोती रही आले मोहम्मद के घर के, और कहती है सलमान मसला ये, अब्बास के अलम पर हाथ है, सलमान मसला ये है कि कयामत का जब दिन आएगा ना तो मैं तुझसे पहले जन्नत जाऊंगी। सार नहीं मारना, सार नहीं मारना। तो जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्गों का बैठना बड़ी बात है। सलमान कहते यही तो पूछने आया हूं, किस फजीलत के तहत पहले जन्नत जाएगी? बीबी कहती है सलमान भाई दोनों बहन भाई इकट्ठे बैठे हैं और तीसरा बंदा ही कोई नहीं। तू तो अपनी बात करता है ना। ये जो जन्नत के सरदार हैं हमारे मालिक हसनैन, शरीफैन, करीमैन, हाँ मैं इनसे भी पहले जाऊंगी। इधर वाले दोस्त मेहरबानी साहब, हसनैन से पहले? सलमान कहता है। बीबी कहती है सलमान काबू होना, किसी को ना बताना। हसनैन शरीफैन बड़ी मकाम है, बड़ी बात है, लेकिन ये जो जन्नत बांटने वाले नहीं तेरे और मेरे मुर्शिद अली, मैं अली से भी पहले जाऊंगी। आपकी क्या बात है? अली का नाम आया, सलमान उठा।
हैदरिया। सलमान उठा, कहते क्या तुझे आले मोहम्मद ने बहन बेटी मां कह दिया? हद पार कर रही हो। अली से पहले बीबी कहती ऊंचा बोला है ना, जब मदीने में सबको बता। तो अली की बात करता है जो जन्नत के मालिक हैं महबूब खुदा, मैं उनसे भी पहले जाऊंगा। सरकार मुस्तफा का नाम आया, जल्दी जल्दी करें जी, या अली या अली। सरकार मुस्तफा का नाम आया, सलमान ने दरवाजा छोड़ा, मस्जिद नबी में गया। हुसैन के नाना, मैं तेज हो गया हूँ, हुसैन के नाना मुसल्ले पे तशरीफ फरमाते। सलमान मस्जिद में दाखिल हुआ, यूं बिला तशबीह सरकार मुस्तफा देख के फरमाते हैं, सलमान क्या कह दिया फिजा ने? मुसल्ले के करीब आके बैठ गया, रसूल के कदम चूमे, पेशानी पे लगाए। सरकार मुझसे पहले जन्नत जाती है तो बिस्मिल्लाह। वो तो कह रही है मैं अली मौला से भी पहले जाऊंगी, हसनैन शरीफैन से भी पहले जाऊंगी। सखी आपका भी नाम ले रही थी कि आपसे भी पहले। तो सरकार फरमाते हैं इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, तो क्यों घबरा रहा है? घर चलते हैं, मैं फिजा से पूछ लेता हूं। फिजा दलील देना। आगे सरकार, पीछे सलमान। सरकार मुस्तफा हवेली सैयदा में तशरीफ लाए। फिजा बेटी को बुलाया, जनाब फिजा हाजिर हो गई। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। सरकार में हाजिर। सरकार ने अपना रहमत वाला, इमामत वाला, नबूवत वाला, रिसालत वाला, शफकत वाला, इज्जत वाला, तहारत वाला, विलायत वाला हाथ जनाब फिजा के सर पे रखा बिला तशबीह। फिजा दी बादशाह क्या कह दिया सलमान को? सरकार मैंने क्या कहना था, उसने पूछा तो मैंने कहा, वरना मुझे क्या जरूरत थी उससे ऐसी बातें करने की। उसने मुझसे पूछा कि क्या है, तो मैंने उसे कहा मुझसे पहले जन्नत जाऊंगी, अपने मौला अली से पहले जाऊंगी, अपने सरदार हसनैन से पहले जाऊंगी। आपका भी सरकार मैंने गुजारिश की है कि मैं सरकार से भी पहले जाऊंगी, और अगर आप सरकार बेटी को दुआ दें, नाराज ना हूं, तो मैं तो जनाब सैयदा से भी पहले ही जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। मुस्तफा फरमाते फिजा सलमान से हम चार, हाथ बांध के खड़ा है जाफर शिया सुन्नी दोस्तों के सामने। फिजा सलमान से हम चार बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो बतूल का भी नाम ले रही हो। बेटा दलील क्या है कि तुम सबसे पहले जन्नत में जाओगी? चादर उतार कर मुस्तफा की पाक नालैन पे रख के जमीन पे बैठकर हाथ बांध कर कहती है, सरकार कनीज की क्या जरूरत है जो इतने बड़े बड़े बैठ कर दावे करे? पिछले जुम्मे इसी मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के आपने खुद ही तो फरमाया था कि कयामत के दिन मेरी बेटी सैयदा एक ऊंटनी पे सवार होगी, उस ऊंटनी की महार फिजा के हाथ में होगी। तो मौला महार वाला तो पहले आपको वाह वाह है जो हाथ आले मोहम्मद को सलाम कर रहे हैं, जो हाथ मुस्तफा की बारगाह में फैले हुए। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। या जिंदगी बाकी तो कल इंशाअल्लाह मौला ने करम किया तो मुलाकात होगी, ज़ियारत होगी आपकी। आज 7 मुहर्रम हो गई है, कायनात दे जानवर पानी पे पींदे ने। एक हुसैन दी 4 साल दी मासूमा थी जेडी कदी उस खैमे च खाली जाम लेके जाती। मलिक अली अब्बास साहब किबला मेरे भाई हैं, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने आपकी नौकरी की है। मौलिक उनको सेहत दे, जिंदगी दे। मैंने 1-2 जुमले ही गुरबत के कहने हैं क्योंकि आज ज्यादा पड़ गए, कल इंशाल्लाह मसैब ज्यादा पड़ेंगे, फजीलत के जुमले। वैसे भी अब रोने के दिन हैं, कितने दिन नहीं बच गए, 8 ते 9, बस 2 दिन का मेहमान रह गया हुसैन। असी किसी नूं की आखना है, असी तो हुसैन नूं रोना है यार। बतूल दे पुत्र नूं रोवण दिओ यार। अली दी विलायत दी कसम है, मौला दी कसम है। पता नहीं मेरा दिल कर रहा है एक जुमला करने को, पढ़ दूं एक मसाहब का एक जुमला है। गरीब तो गरीब बंदे दी धी मर जाए ना, ते बंदा 20 साल तो बाद भी उस गरीब तो पूछे कि तेरी बेटी दी कब्र किथे? अल्लाह अकबर। 7 मुहर्रम नूं ज़ाकिर मौलवी दी जरूरत नहीं होंदी। तुसी मेरा पुत्र सबील देखोगे तानू असगर याद आएगा। तुसी किसी जवान नू कैदी हालत च वेखोगे
तेन शबीर दा 24 साल दा बुढ़ड़ा पुत्र याद आएगा। जदन घर जाके अपने पाक भैणा ते मावां दे सरां ते चादरां वेखोगे, थानू अली दी धी दा लुटिया होया बुरका याद आ जाएगा। हुण ते हर रोड ते वो मोटरवे तो लैके पूरे मोटरवे ते किथे किथे हुसैन दे अज़ादार मावां भैणा धियां नू ला ला के जुतियां ला के जमाने पे 10 दिन उजड़ गया है बतूल दा गरीब पुत्र। ओ तुहाडी है तो मैं पुत्र कुर्बान कर देवां। अल्लाह अकबर। जैंदा हाथ आजाद है, आज सिर ते मारे अजे जवान बुजुर्ग ना बुजुर्ग बैठे रहन सिर। ओ मेरा सोना हौसला। 20 साल तो बाद ही बंदा उस गरीब ने पूछे ना तेरी बेटी दी कब्र किथे, तो वो रेड़ी आला भी होवे ना दुआ करिया जे या जाफर मरे या तुसी सारे है करो, वो अपना हाथ उस बंदे दा नप के बेटी दी कब्र ते ले जांदा है। आंदा इत्थे दफनाई है मैं अपनी गरीब थी। ओ शिया सुन्नी दोस्तों, मजहब अहले सुन्नत च अगर मातम दी इजाजत नहीं है तो मातम ना करे अजे। शिया सिर ते हाथ मारे जे, अहले सुन्नत चलो है तो कर दे अजे। गरीब बंदा भी अपनी धी दी कब्र ते ले जांदे। अल्लाह तोनू कदी मदीने ले जावे ना, मुहम्मद दे रोजे दी जाली चम के पुछी सही सोना पिया वसदा है धी दी कब्र के थे। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। हौसला हौसला मेरा जवान, हौसला 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 हौसला। इतना मैं सोचिया नहीं सी जितनी तो जनाब आलिया ने खैरात अता फरमा देती है। ये सारी बरकत बानी आनते ते तुहाडे वास्ते वे, असी नौकर हैं। बीबी राजी है ते है पे कर दे ना। अज भी मदीने जाके पूछना पैंदा है किथे दफन है हसन दी मां। 1 लाख तो ज्यादा बल्ब रोशन होंदा मस्जिद नबवी जदन मगरिब दी अजान होंदी है। ये अज तो 20 साल पहले होंदा सी, हुण ते तादाद वध गई होनी है। जदन मस्जिद नबवी दी रौनक नूं ते रोशनी नूं वेख लवो ना ते तुहाडी अखां ठंडियां हो जाण। फिर जरा पीछे मुड़ के वेखिया कर, एक जंगल है, बाहर बाड़ा लगियां ने, बाहर पहरे लगे हुए ने, अंदर एक अंधेरी कब्र तेनू नजर आएगी। ओ हुसैन दी गरीब मां दी गरीब धी भी अगर दफन हो जाए तो दी कब्र ते रौनक होंदी है। मुहम्मद दी धी दी कब्र ते सिर्फ चंद दी रोशनी होंदी है। सिर ते हाथ मारोगे या मैनू मार दोगे, जदन मुहम्मद धी दी कब्र दी गुरबत ते रो के चुप कर दे ना, फिर तेरा ते मुर्शिद मेरा अली शहनशाह नबी दे सामने हाथ बन के आंदे अल्लाह दा नबी ठीक है तुहाडी धी गरीब है, लेकिन मैं अली तुहाडे तो ही बड़ा गरीब हां। मुहम्मद आदन तू किवें गरीब है? आदे ठीक है या रसूल अल्लाह, तुहाडी धी दी कब्र दा निशान मिले या ना मिले, दफन ते वतन ते होइए। अली आदे मैं ओ गरीब हां जे 3 धीआं हन, 3 रोल रोल के मर गए। किसे नू शाम खा गया है, जैंदा हाथ आजाद है ज़ैनब दा वास्ते एक बारी सर ते मार। अल्लाह मान अल्लाह मान। बस कर दे तुसी है ते रोक लईए। 7 मुहर्रम नूं थक गए हो सकता है तेरे मातमी थक गए होण, फरिश्ते भेज दे जेड़े चलो 7 मुहर्रम नूं पता लगे सुखे की कोई गरीबां नूं है पिया करदा है। नहीं तो इन्हां नूं ताकत दे मेरा मौला, गर्मी है जेड़े हबस च बह के सिर दा पुरसा पे पड़दे ने, इन्हां नूं ताकत दे या फरिश्ते भेज जेड़े रल के सी मातम करिए। जदन अली ते नबी चुप कर दे ना, फिर तेरा गरीब हुसैन आंदे नाना ते बाबा मैं तुहाडे तो ही बड़ा गरीब हां। हुसैन ओ की होया? आंदे या रसूल अल्लाह है मेरा बाबा, जदन तुहाडियां धीआं दफन होयन उन्हां दे हाथ आजाद हैं। एक मेरी 4 साल दी सकीना जैनू सज्जाद रस्सियां दे नाल, जड़े जवान हो मासूमा दे मातमी हो मेरा पुत्र, हौसला मेरा बेटा, तुहाडे चेहरिਆਂ दे रंग बदल गए मेरा जवानो। तू ते कैद हो के बैठे जरा सिर दा मातम पिया कर दे यार। हौसला मेरा चन, हौसला मेरा चन, हौसला।
ओ मेरा पुत्र, ओ मेरा सोना, जेरे हुण तक है पे करते हो, मोहर जो लग गई जनाब आलिया दी, जब तक सैयदा खैरात न देवे मजलिस च है नहीं निकलती। जिन्हों खैरात मिल गई है वो संभाले, जिन्हों नहीं मिली बीबी उन्होंने भी खैरात अता फरमावे। ईद आउंदी है ना, ईद ते वीर जांदे ने भैणा नूं मिलण, ईदां गिया कर भैण दे घर, कोई नहीं होंदा भैण दा, मजबूरी भी होवी तो लुक के गिया कर। कायनात च वहद रिश्ता भैण दा है जेड़ी भिरा नूं अपना हक माफ कर देंदी है। ये जमीन तेरी होवे पई, ये घर तेरे होण पे, मैं तेनू दुआ देंदी रवांगी। अगर मुरब्बियां दी मालिक की भैण होवे ना ते ईद अली दीवार वेंदी रहंदी है पेके दरवाजे अल, कोई ते मेरा वीर मैनू मिलण आवेगा। ये जेड़े मेरे भैणा बाहर खलोते अंदर बैठे इन्हां नूं पता ही भिरा ईद दे मिलण, हो मेरा पुत्र, हो मेरा जवान, मार देगा तू मैनू। भिरा ईद मिलण जावे ना भैण नूं, भिरा होवे ना अमीर, भिरा होवे ना अमीर, पता है अमीर भिरा दी भैण भिरा नूं की आंदी है, भाईजान मैनू सारियां दे सामने ईद दे, इन्हां नूं पता लगे मेरा वीर अमीर कितना है। अगले जुमले ते अब्बास या मिन मौत चा दे या इन्ना है दी खैरात दे, मैं अपनी जवानी तेरी है ते लइए, या मैं मरसा या तू है कर से। और अल्लाह ना करे भिरा होवे ना गरीब ते ओ भैन नूं ईद देवण दा इरादा करे, भिरा दा हाथ पकड़ के आंदी है मैनू सारियां दे सामने ईद ना देवी, तू मेरा गरीब भिरा है और तू मैनू ईदां दित्तियां भी ना कर, तू मेरे कपड़े पुत्रा नूं कोई चीज ले दे, मैं हर मजलिस तेरे वास्ते दुआ कर दिया। जदन तेनू मौला देवे तू मैनू ईदां बरातां देवी, मैनू नहीं पता 7 मुहर्रम नूं कौन मातम करेगा। मेरा दिल करदा मैं अपने आप नूं मार देवां। जेड़ी भैन गरीब भिरा तू ईद नहीं मंगदी ना, जदन उसे भैन दे सर ते आवे ना मौत, उसे गरीब नूं आंदी है कुछ कर अज कफन खुद पवा, वरना लोग अक्सर गरीब दी भैन आई। अच्छा अच्छा नौकर हुक्म कर दे, हाथ ना बनो मैं गुनाहगार हो जावांगा, हाथ ना बनो मैं गुनाहगार हो जावांगा। मैं ते डर गया से अगला जुमला ते तोड़े ते बर्दाश्त नहीं होना, ता मैं टुर गया कि अली दे नौकर नूं तकलीफ ना होवे। गरीब भैन फिरा तू कफन जरूर मंगदी है, ईद मंगे ना मंगे भावे फिरा जेड़ा गरीब होवे, आदि कफन खुद पवा, वरना लोग अक्सर गरीब दी भैन किसी होर कफन पवाए। जेड़ा बड़ा गरीब है करबला तेरा मुर्शद हुसैन, बीबी ज़ैनब ने वीर नू कफन माफ नहीं किया, फट्टी आबाद कफन सज्जाद फुफी नू पवाई। जितना गरीब है मशहद आला रिजा मौला कोम वाली भैन ने भिरा नू कफन माफ नहीं किया, तक्की मौला ने मदीने चु मौजज़े नाल आके मलक गल लग के रोविए फुफी नू कफन पवाए। अल्लाह जाने कितना गरीब है सज्जाद, जो 4 साल दी सकीना सज्जाद नू आंदी रही है तू मैनू कफन ना पवा, और सज्जाद तू मेरा गरीब फिराए, और सज्जाद दुश्मन ना शारे, और सज्जाद मैनू मैले चोले। या हुसैन